हेलो दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं विश्व एवं भारत के प्रमुख जलप्रपात। अक्सर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, विश्व का सबसे बड़ा आयतन के दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है, भारत में सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है, उसकी ऊंचाई कितनी है, और साथ ही साथ ये क्वेश्चन बन जाता है यह किस नदी पर है और फिर किस स्टेट में यानी किस राज्य में है। तो आज इसे हम कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए ताकि विश्व एवं भारत के प्रमुख जलप्रपात के बारे में अच्छे से समझ सकें, जान सकें। तो सबसे पहले हम जलप्रपात को जानते हैं, यह किसे कहते हैं और फिर इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। पहाड़ों से जब पानी नीचे गिरता है तो उसे हम जलप्रपात के नाम से जानते हैं, और फिर यही जलप्रपात उर्दू में हम झरना के नाम से जानते हैं, और फिर इंग्लिश में इसे हम वाटरफॉल के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया जलप्रपात किसे कहते हैं। अब हम जानते हैं कि यह विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है, आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है, वो कवर करेंगे, यानी कि विश्व में कवर करेंगे। उसके बाद साथ ही साथ भारत में भी हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले एक विश्व का मैप बना लीजिए, क्योंकि हमें विश्व पढ़ना है। तो विश्व का मैप बना लीजिए, जो कि ये उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका है, और ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, एशिया, हमारा भारत यहाँ पर है, और इसी के नीचे ऑस्ट्रेलिया है। ठीक, इसके पहले हमने हाउ टू मेक नोट, और फिर हाउ टू स्टडी विथ ऑनलाइन या ऑनलाइन स्टडी कैसे करें, इन सब का वीडियो हमने कवर कर लिया है। तो अगर आप वीडियो ना देखे हो तो वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। और फिर हम शुरू करते हैं विश्व के प्रमुख जलप्रपात। उसके बाद भारत में भी हम देखेंगे। अगर हम विश्व की बात कर रहे हैं तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है एंजिल जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है? एंजिल जलप्रपात। यह कहाँ पर है तो उसे जानते हैं, वेनेजुएला। एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में है। वेनेजुएला कहाँ पर तो उसे हम जानते हैं दक्षिण अमेरिका में एक देश है जिसकी जो है ब्राज़ील। ब्राज़ील के बगल में वेनेजुएला है, यहाँ पर है वेनेजुएला। जो अमेरिका लिखा हुआ है यहाँ पर दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। ब्राज़ील के बगल में वेनेजुएला पड़ता है। आप इससे समझ सकते हैं कि दक्षिण भारत की दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश है वो है ब्राज़ील। ब्राज़ील के बगल में है वेनेजुएला, और वेनेजुएला में क्रोनी नदी पर, इसे कुछ लोग कोरोना नदी भी कहते हैं, कुछ लोग कुरोनी नदी भी कहते हैं। ठीक, यह कोरोना के पहले भी कोरोना नदी कहते थे, लेकिन अब भी कोरोना नदी ही कहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोरोना आ जाने से कोरोना नदी कहने लगे, नहीं, इससे पहले भी कोरोना नदी उसे भी कहते थे। तो कोरोनी नदी पर वेनेजुएला में एंजिल जलप्रपात है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 979 मीटर शायद है, देख लीजिए। उसके बाद है दूसरा इगुआसी जलप्रपात, यह भी ब्राज़ील में ही है, जैसे कि दक्षिण अमेरिका में ही है। इगुआसी जलप्रपात ब्राज़ील में है, और किस नदी पर है? पनामा नदी पर। और फिर आयतन के दृष्टि से, जो कि हमने यहाँ कोष्टक में लिख दिया है, यह आयतन के दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। जैसा कि हमने यहाँ पे कवर किया, एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और इगुआसी जलप्रपात है यह आयतन के दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ठीक, यह ब्राज़ील में, जो कि अमेरिका या दक्षिण अमेरिका लिखा हुआ यहाँ पर ब्राज़ील है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं पाउलो अफांसू, यह भी ब्राज़ील में ही है। पाउलो अफांसू जलप्रपात यह भी ब्राज़ील में है, यह पूर्वी भाग में है। यह पश्चिमी भाग है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है नॉर्थ, यानी कि ऊपर हिस्सा है यह नॉर्थ है, और फिर ये पश्चिम है, यह पूर्व है। यानी पूर्वी भाग में पाउलो अफांसू ब्राज़ील में वाटरफॉल है। ठीक, आगे बढ़ते हैं लिविंग स्टोन। हम उसी को नोट किए हैं जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, विश्व के दृष्टि से, और फिर भारत में जो क्वेश्चन बनते हैं हमने कवर किया है। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं। लिविंग स्टोन वाटरफॉल है, यह अफ्रीका में है। अफ्रीका कहाँ पर है? अफ्रीका यहाँ पर है, यह उत्तरी अफ्रीका है, यह दक्षिणी अफ्रीका है। ठीक, अब हम जानते हैं अफ्रीका में कांगो नदी पर लिविंग स्टोन कांगो नदी पर अफ्रीका में है। तो कांगो कहाँ पर है? कांगो यहाँ पर है। ठीक, कांगो यहाँ पर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विक्टोरिया
विक्टोरिया वाटरफॉल है। ये जैसा कि इसके पहले हमने विक्टोरिया जो मरुस्थल उसको कवर किया, तो ये विक्टोरिया अलग है और ये विक्टोरिया वाटरफॉल अलग है। ठीक, ऐसा ना हो जो है विक्टोरिया जो मरुस्थल वो जो है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, तो वाटरफॉल भी यहाँ पे दर्शा दीजिए, ऐसा नहीं है। ठीक, विक्टोरिया जो वाटरफॉल है वो उसे जानते हैं कहाँ पर, जाम्बिया और जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे और जाम्बिया के सीमा पर। और किस नदी पर है, तो हो जाएगा जाम्बेजी नदी पर, जाम्बेजी नदी पर जाम्बिया तथा जिम्बाब्वे की सीमा पर है। और कहाँ पर पड़ता है जिम्बाब्वे, यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर जो पड़ता है विक्टोरिया, ये जो है अफ्रीका में है, यहाँ पर जो है जाम्बेजी नदी पड़ती है। ठीक, तो आप इसे कवर कर सकते हैं, जान सकते हैं। सबसे पहले एक वर्ड मैप बनाइए, उसके थ्रू आप दर्शाने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीपों का नाम लिख लीजिए, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, महाद्वीपों का नाम लिख लीजिए। और ये आपको याद रहना चाहिए कौन सा जो है देश कहाँ पर पड़ता है, कौन सा देश कहाँ पर है, किस जो है महाद्वीप में है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, सबसे सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है, तो ये क्वेश्चन बन जाता है, तो उसे हम कवर करते हैं। इसके पहले हमने सहारा मरुस्थल को और फिर इंडियन डिजर्ट को कंप्लीट कर लिया है। और फिर साथ ही साथ जो है पनामा नहर, पनामा नहर कहाँ पर पड़ता है, तो उसे बताइए आप लोग, पनामा नहर कहाँ पर पड़ता है, तो पनामा नहर यहाँ पर पड़ता है। ठीक, और फिर सुएज नहर यहाँ पर पड़ता है, ये जो है भूमध्य सागर को जो है लाल सागर से जोड़ता है, और पनामा नहर जो है यहाँ से यहाँ को जोड़ता है। ठीक, और फिर हम आगे बढ़ते हैं, भारत में जलप्रपात को जानते हैं, कौन कौन सा जलप्रपात है जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। भारत में एक जलप्रपात है जो गरसोप्पा महात्मा गांधी, यह जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा, जो गरसोप्पा महात्मा गांधी, है तीनों एक ही हैं। जोग जलप्रपात क्वेश्चन बन जाता है, जोग जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, किस राज्य में है, गरसोप्पा की जो है ऊंचाई कितनी है, महात्मा गांधी की ऊंचाई कितनी है, जो है वाटरफॉल है, सब जो है झरने हैं, तो इसे जान सकते हैं। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात जो है यह जो है शरावती नदी पर है, और कहाँ पर है, कर्नाटक में। कर्नाटक कहाँ पर पड़ता है, तो कर्नाटक यहाँ पर पड़ता है। इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो इसकी ऊंचाई है 255 मीटर। यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा है येना जलप्रपात, यह जो नर्मदा नदी पर है मध्य प्रदेश में, येना नदी मध्य प्रदेश। इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो इसकी ऊंचाई है 183 मीटर। ठीक, विश्व का सबसे बड़ा डिजर्ट कौन है, तो सहारा डिजर्ट। ठीक, सहारा डिजर्ट यहाँ पर है। ठीक, और बात करें सबसे व्यस्त नहर कौन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए विश्व का सबसे व्यस्त नहर कौन है, यह जो है कहाँ पर है या किस महाद्वीप में है, आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम जानते हैं येना जलप्रपात कहाँ पर है, नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर मध्य प्रदेश, ये वाला हिस्सा मध्य प्रदेश में आता है। ठीक, इसकी ऊंचाई है 183 मीटर। और फिर जो है आगे बढ़ते हैं, आगे है शिव समुद्रम जलप्रपात, यह जो है कावेरी नदी पर कर्नाटक में है, ये भी कर्नाटक में है, ये भी कर्नाटक में, ये कावेरी नदी पर है, ये शरावती नदी पर है। थोड़ा कंफ्यूजन मत हो जाइएगा, कर्नाटक में जो है तो ये जो है उसी नदी पर होगा, ये जो है ये जरूरी नहीं, शरावती नदी पर है, ये कावेरी नदी पर है। इसकी ऊंचाई है 90 मीटर। ठीक, 90 मीटर। और बिहार जलप्रपात, इसका हम इंतजार कर रहे थे कि यह जो कब बताने का मौका मिलेगा, बिहार जलप्रपात भी है, बिहार जलप्रपात भी है। ठीक, और बिहार जलप्रपात कहाँ पर है, बिहार में नहीं है, यह जो है राजस्थान में है। ठीक, ये जो है देखिए यह राजस्थान में है। बिहार जलप्रपात की ऊंचाई है 100 मीटर। और फिर यह जो है टोंस नदी पर है, तो किस नदी पर है, टोंस नदी पर है। और किस राज्य में है, राजस्थान राज्य में है। ठीक, यह जो है बिहार राज्य में नहीं है, जैसा कि विक्टोरिया को हमने बताया, विक्टोरिया जो है कहीं विक्टोरिया महारानी को मत समझ लीजिएगा, वहाँ वाटरफॉल जो है लंदन में दर्शा दीजिए। ठीक, और फिर जो है ग्रेट ब्रिटेन में मत दर्शा दीजिएगा। वैसे ही है बिहार जलप्रपात, यह जो है राजस्थान में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे है हुड्रू जलप्रपात। हुड्रू जलप्रपात, गर्मी बहुत ज़्यादा है।
हुड्रू जलप्रपात जो है 74 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह जो स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में है, स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में एक नदी और है जो है दामोदर नदी। इस पे जो है एक नदी घाटी परियोजना भी बनाया गया है जिसका नाम है दामोदर नदी घाटी परियोजना। यह जो है इस पे टोटल 8 परियोजनाएं हैं। दामोदर नदी पर टोटल 8 परियोजनाएं हैं। ठीक, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए वह 8 परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। ये जो है दामोदर नदी पर ही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हुड्रू जलप्रपात 74 मीटर इसकी ऊंचाई है, स्वर्णरेखा नदी पर है और झारखंड कहाँ पर पड़ता है? झारखंड यहाँ पर पड़ता है। ठीक, और फिर आगे बढ़ते हैं। गोकाक जलप्रपात, यह जो है गोकाक नदी पर ही है। गोकाक जलप्रपात गोकाक नदी पर है और किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। ये भी कर्नाटक में है, ये भी कर्नाटक में है, ये भी कर्नाटक, यानी तीनों जो है ये गोकाक है और उसके बाद जो है शिव समुद्रम है और फिर जो गरसोप्पा जलप्रपात जो है यह कर्नाटक में है। आगे बढ़ते हैं। चुलिया जलप्रपात, चुलिया चलाई, एक है चुलिया दूसरा है चलाई जलप्रपात। ठीक, यह जो है चुलिया जो है जलप्रपात इसकी ऊंचाई है 18 मीटर और यह जो है चंबल नदी पर है। यह जो है चंबल नदी पर है और ये किस राज्य में है? राजस्थान राज्य में है। और चलाई की जो बात कर रहे थे वह जो है मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश, ऐसा ना हो कि चुलिया चलाई को जो है एक ही नदी पर है तो एक ही राज्य में दर्शा दिए। यह जो है चुलिया चलाई चंबल नदी पर दोनों है, लेकिन ये जो है एक राजस्थान में है दूसरा मध्य प्रदेश में है। चलाई जो है वो मध्य प्रदेश में है। उसके बाद आगे है पुनासा जलप्रपात, इसकी जो ऊंचाई है 12 मीटर है और फिर जो है चंबल में स्थित है और राजस्थान राज्य में है। राजस्थान में चंबल नदी पर, जैसे कि चुलिया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे धुआंधार जलप्रपात जिसकी ऊंचाई है 10 मीटर। यह जो नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है, यह भी नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है जिसका नाम है येना जलप्रपात। येना जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है। ठीक, उसी प्रकार जो है धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में ही है। और फिर जो है चुलिया चलाई चंबल नदी पर है, एक जो है राजस्थान में है दूसरा मध्य प्रदेश में, इसे आप लोग ध्यान दीजिए। उसके बाद है पायकारा जो है नीलगिरी क्षेत्र में है तमिलनाडु में। एक पायकारा परियोजना भी है, पायकारा नदी भी है और यह जो पायकारा जलप्रपात भी है। तो इससे आप लोग कंफ्यूज मत होइए, पायकारा परियोजना आ गया तो क्वेश्चन कैसे होगा, पायकारा नदी आ गया तो क्वेश्चन कैसे होगा, पायकारा जो है जलप्रपात आ गया तो कैसे होगा। इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। पायकारा जो है जलप्रपात है, नीलगिरी क्षेत्र है और तमिलनाडु में है। ठीक, तो हमने कवर कर लिया विश्व एवं भारत के प्रमुख जलप्रपात, और फिर जो है साथ ही साथ जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात और फिर विश्व में सबसे बड़ा जलप्रपात, आयतन के दृष्टि से, ऊंचाई के दृष्टि से हमने कवर कर लिया। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए ताकि जो विश्व एवं भारत के प्रमुख जलप्रपातों को अच्छे से समझ सके, जान सके। थोड़ा सा एक बार जो है जो सबसे बड़ा है उसे एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात, यह जो है वेनेजुएला में यहाँ पर है, ब्राजील के बगल में क्रोनी नदी पर। ठीक, इगुआसी जलप्रपात ब्राजील में है, पराना नदी पर। यह आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है जलप्रपात है। और भारत की बात करें तो भारत में जोग गरसोप्पा महात्मा गांधी इसका नया नाम हो गया है। तो आप लोग जो है कंफ्यूज मत होइएगा। महात्मा गांधी जलप्रपात शरावती नदी पर कर्नाटक में है, ऊंचाई जो है 255 मीटर। येना जलप्रपात है 183 मीटर। अब मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। आज के लिए यहीं तक, आज के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए, शुक्रिया।